हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, ऊष्मा का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर बी होगा, बाइनरी एवं द्विगुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लोहे का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लौ उल्का। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है पोलियो का टीका। अगला हमारा प्रश्न है, द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आपका अरुंधति राय ने। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत को कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला हमारा प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो बी होगा, द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इनमें से किसने एक्स किरणें का आविष्कार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉन्टजेन ने किया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक्रिलिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अदरक रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तने का रूपांतरण है। अगला हमारा प्रश्न है, वास्तविक फल उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका सी, अंडाशय से। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फर्न, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कालरा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फफूंद से। अगला हमारा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकार नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म मुगल चारबाग का स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुवतुल इस्माइल मस्जिद है, जहाँ पर मुगल चारबाग नहीं है। हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, लाल महल बारी, ये तीनों जो हैं मुगल चारबाग का स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में पंचायत राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यक्तियों में से किसकी कविताओं विचारों को पंचवाड़ी बीजक में संरक्षित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, कबीर की। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़ कटंगा गोंडा राज्य के संबंध में कथनों पर कौन कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह एक समृद्ध राज्य है, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों को में निर्यात करने से धन कमाया। और इसका गढ़ आपका ये
गढ़कटंगा का राज्य जो था आपका दक्षिण भारत उत्तर भारत को क्या करता था, जोड़ने का कार्य करता था। इसी कारण इसे अकबर ने 1564 ईस्वी में क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया था गढ़कटंगा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु की नरसिंह तथा पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, इस किस काल से कृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल का। एलोरा का गुफा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वस्तु विनिमय पद्धति का सही विश्लेषण कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यह धन उपयोग के लिए बिना वस्तुओं के अदली बदली का व्यापार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान में, ये बालू के से बने होते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही थैली क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका भारत के किसी पूर्वी देशी राजा द्वारा सरकार को दिया गया अनुदान था। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान था, किसको, जो देशी राज्य थे। इसका आप डिटेल देख लीजिए। जो भारत स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने क्या किया, देशी रियासतों को भारत विलय के बदले भारत विलय के बदले विशेष अधिकार और अनुदान दिए। क्या दिए, विशेष अनुदान दिए। इसी को क्या कहा गया, शाही थैली कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मिलाने वाला प्रश्न है। तो इसमें देखिए क्षोभ मंडल जो होता है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। मौसम लगभग सभी घटनाएं किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। और समताप मंडल क्या होता है, इसमें ओजोन परत की गैस पाई जाती है। और मध्य मंडल जो होता है इसमें आपका आयन मंडल का इसमें अंतरिक्ष प्रवेश वाले जो उल्कापिंड होते हैं वो आने पर जल जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, ये आपका वायुमंडल का परत का एक भाग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। पंडित रमाबाई को महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई। ठीक है, फिर भी उन्हें पंडिता कहा गया। इनको इसलिए पंडिता कहा गया क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। अगला हमारा प्रश्न है, अब राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिए जाने की ब्रिटिश प्राधिकार द्वारा अनुमति न दिया हो। ठीक है, अगर अनुमति नहीं है तो आप उस राज्य को ब्रिटिश सरकार ने अपने राज्य में सम्मिलित कर सकती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, क्योंकि गांधी जी जो इसमें जो गलत क्या है, गलत डी है, क्योंकि गांधी जी ने कभी भी अंग्रेजी शिक्षा की वकालत नहीं की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ये कथन आपका सही है। ठीक है, अगला हमारा कथन यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम की जाती है। ये गलत है, क्योंकि भारतीय सिपाही थे उनकी संख्या घटाया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, इस तरह आपका ए सही हो जाएगा, ए होगा एक सही है, दो गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत के नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में किन्हें समर्पित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, उनके ओर से कार्य करते हैं, तो ये कथन क्या है, गलत है। अगला हमारा जो दूसरा कथन है इसका, उच्च न्यायालयों में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के विचार विमर्श के बाद करने के बाद की जाती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये आपका दोनों गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी जाती थी, जिसे पुर्तगाली
भारत से यूरोप ले गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सूती कपड़ा। आगे बढ़ते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के खनन को प्रवेधन कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संभाव्य संसाधन का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, गर्म जल झरने से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भूतापीय ऊर्जा। अगला हमारा प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बेंगलुरु को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका के अंग से अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानून लागू आपका नागरिकों द्वारा, सी उत्तर होगा, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मौलिक अधिकार के विषय में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, ये भी सही है। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि वो निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है, तो ये भी सही है। ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला हमारा प्रश्न है, मनाकी पर्वत जो हाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में किसमें स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, विनय पिटक एक ग्रंथ है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। ठीक है। तो ये किसका ग्रंथ है? ये बौद्धों के नियम के ग्रंथ हैं। ठीक है, बौद्ध संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग जो है दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं हैं? तो इसमें पोताश्रय तरंगे भूकंपी तरंगे नहीं हैं। आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ये पीसीएल वेव कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? पीसीएल तरंगे कही जाती है तीनों को। कौन कौन? ये आपका अनुदैर्घ्य तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, तीनों क्या है? पीसीएल तरंगे इनको कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, स्थल मंडल पे। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित शैलों की श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, वैरभेदी आग्नेय शैल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पठार में पाई जाती है। ठीक है। ये दोस्तों आज हमारा 50 प्रश्न था जीके का। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद।